सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप है और आज 36 रुपये 90 पैसे का प्राइस है। 3% के आसपास गिरावट है, लेकिन ये हाल जो है ना वो पिछले गिरावटों से तब भी सुधरा हुआ है, जो कि 5% ऊपर और 5% नीचे में ही सिर्फ सीमित था। तो अभी जो है स्टेबिलिटी तो है, पर लेकिन गिरावट है। आज नहीं, एक्चुअल में फ्राइडे के दिन ही इसने मेजर सपोर्ट जो था उसको ब्रेक कर दिया। ट्रेंड लाइन जो मैं आपको दिखाता था कुछ दिनों पहले, तो वो तो ब्रेक हो गई, एक झटके में ब्रेक हो गई। इवन है यहाँ पर कहें तो आईटी स्टॉक्स जो हैं, चाहे टीसीएस आप ले लो या इन्फोसिस ले लो, सारे के सारे 52 वीक लो पर आ गए। इवन यहाँ पर आज की डेट में विप्रो जो है वो आपका 397 रुपए का लो लगाया। 390 का लो है विप्रो का, तो उसके आसपास ही सभी 52 वीक के आसपास जो आईटी स्टॉक्स हैं वो घूम रहे हैं। तो हम अभी बात करेंगे इसके ऊपर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, और आपने सुन लिया होगा जो कि मैंने आपको फ्राइडे के दिन वार्निंग दी थी कि भैया यहाँ पर 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को आपको कुछ नहीं करना है। बीसीजी में कोई नया इन्वेस्टर है या पुराना इन्वेस्टर है, उसको कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितता रहेगी। आज का आपने देख लिया होगा मार्केट का हाल कैसे चला है। कल छोड़ दीजिए, परसों छोड़ दीजिए, परसों जो है फेड का यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद जो है वो अपने आप स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हो। तो ये 3 दिन जो है ना वो अनस्टेबल रहने वाले मार्केट के अंदर। याद रखिएगा, जो ब्रैडकॉम ग्रुप है, जो इसका सेक्टर है एडवर्टाइजमेंट का, वो एक यूनिक सेक्टर है। क्योंकि आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स में जो पॉलिसी आई है उसने थर्ड पार्टी कंपनीज को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जो है इम्पैक्ट दिया है। थर्ड पार्टी कंपनीज जो है एडवर्टाइजमेंट की वो स्ट्रांग हो गई, इसीलिए ट्रेड एक्स पर भारी से भारी रिपोर्ट आती है, और ट्रेड एक्स के चलते बाकी सब पर असर पड़ता है। अब हमको ट्रेड एक्स से भी काफ़ी ज़्यादा जानना था, लेकिन हम उस बात को हम कंप्लीट कर नहीं पाए। बीसीजी वर्सेस ट्रेड एक्स कभी करेंगे, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी ट्रेड एक्स कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग को। तो अभी यूएस में होना क्या है एक्चुअल में, यूएस से हम जानते हैं कारोबार करते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता चली होगा, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। अब है क्या, यहाँ से ना अर्निंग थोड़ी सी डाउन होने वाली है, यानी कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जो है कंपनी इसका डाउन होने वाला है। अब मैं इंडियन भारतीय कंपनी की बात करता हूँ, यहाँ पर यूएस से अर्निंग जो है वो आ रही है। ईपीएस की बात करता हूँ, पी रेशियो और ईपीएस का पूरे स्टॉक पर खेल है एक्चुअल में। जब भी आप देखिएगा किसी कंपनी का, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, दो एग्जाम्पल, आईटीसी और आपका अडानी पावर, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा बात करी है अडानी पावर की। 17 मार्च के दिन यहाँ पर अडानी पावर का Q4 का रिजल्ट आया था, ठीक है ना। ये लमसम 160 रुपए के प्राइस का था अडानी पावर। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, कभी रुका अडानी पावर? नहीं रुकता हुआ आपको दिखा होगा, क्योंकि अगर आप चार्ट भी खोल के देख लिए ना, ये डेट वो है, क्योंकि आपका पी रेशियो जो है वो 400 पे था और अर्निंग पर शेयर आपका 2.5 के आसपास था अडानी पावर का। बढ़कर देखिए कितना पहुंच गया था, 12 के आसपास पहुंच गया था एक ही रिजल्ट में। अडानी पावर ने ये करके दिखाया था। तो यहाँ पर ना पी रेशियो अचानक से, उसी वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ने से पी रेशियो बहुत ज़्यादा डाउन आ गया, 24 के आसपास आ गया, 400 से 24 के आसपास आ गया था। इसी वजह से अडानी पावर में तेजी बनी थी। तो जब भी ना अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आता है पी रेशियो के कंपैरिजन, और पी रेशियो घटता हुआ नजर आता है, उस स्टॉक में तेजी आती है। यही हाल हुआ था आईटीसी में, यही हाल हुआ था अडानी पावर में। ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। यही आपका हाल हो रहा था ब्रैडकॉम ग्रुप में, क्योंकि अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा था, पी रेशियो लगातार कम हो रहा था। लेकिन अब उल्टा होता हुआ नजर आएगा। जो 2020 की तेजी हमने देखी थी आईटी सेक्टर में, गौर करिएगा तो वो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब डर ये है यहां से कटौती करने वाले हैं, कटौती कट होने वाला है, बजट कट होने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। क्योंकि अगर वहाँ की अर्निंग कम होगी कंपनीज की, तो वहाँ पर साफ सी बात है जो बाकी की सर्विस कंपनी है उनकी अर्निंग डाउन करने में उनको कमी नहीं महसूस होगी बिल्कुल भी। वो थोड़ा सा बजट कम करने लगे, काम नहीं बंद करेंगे, लेकिन बजट जो है ना वो कम करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो हाईली इम्पैक्ट होगा। तो जो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था, अचानक से अगर वो कम होने लगे और पी रेशियो उसके कंपेरिजन बढ़ने लगे, तो ये तो अपोजिट हो गया। इसकी वजह से हमको अब डर ज़्यादा है आईटी सेक्टर में, कि आईटी सेक्टर में कहीं मंदी ना आ जाए। ये बात है, इस वक्त यही चल रहा है भाई साहब मार्केट के अंदर, और इसी वजह से चिंता भी बढ़ी हुई है। तो जो अभी हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था, पी रेशियो कम हो रहा था, अब वो उसका उलट होने का चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये कुछ क्वार्टर में देखने को मिले। Q2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सब चलने के बाद Q2 तो हमको देखना ही होगा, क्वार्टरली 2 में किस तरीके की गाइडेंस आती है। फेडेक्स की एक गाइडेंस से बताओ इतना ज़्यादा बवाल हो गया, 33% 2 दिन में गिर गया था फेडेक्स का स्टॉक। लेकिन बीसीजी भाई साहब, बीसीजी जो है वो बड़ा यूनिक है।
थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर जो है एडटेक कंपनीज को बहुत बल मिल रहा है। लेकिन बजट का अभी भी कुछ पता नहीं। कंपनी को गाइडेंस जो यूएस से आने वाली है भैया, कंपनी को गाइडेंस प्रॉपर देनी होगी ब्रैडकॉम ग्रुप को कि इकोनॉमिकली हाल कैसा है और क्या बजट में कटौतियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो तो हमको ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो Q2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना कि ऐसे इकोनॉमी के चलते, ऐसे हाईली वोलेटाइल मार्केट के चलते यहाँ पर क्या हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेडेक्स ने कह दिया कि इस बार के नतीजे जो हैं वो उनके बहुत डाउन आने वाले, बहुत ख़राब आने वाले। तो देखना यही है क्या वो आईटी पर भी प्रभाव देने वाला है। अगर देगा, इम्पैक्ट देगा आईटी पर, तो भाई साहब आईटी पर और ज़्यादा खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आईटी भागा था। अब ये देखिए चार्ट देखिए, ये ट्रेंड लाइन थी जो कि मैं आपको चार्ट पर दिखाता था और ये ब्रेक होते हुए नजर आई है। यहाँ पर देखिए 3 दिन, अभी यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, 35 रुपये पर सपोर्ट की बात बनेगी। और देखिए दिक्कत ये है 35 रुपये ना मेक और ब्रेक लगता है, क्योंकि ना यहाँ पर आपकी 21 सितंबर की डेट है और उस दिन पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, किसी को क्या पता, मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे नहीं पता, ठीक है ना। सारे के सारे 52 वीक लो के आसपास डले हैं इंडेक्सेस जो आप बात करें। यूरोप में प्रॉब्लम है, सर्दियों में बताया जा रहा है कि 30 डिग्री नेगेटिव में वहाँ पर टेम्परेचर होगा और गैस की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो पता नहीं एनर्जी क्राइसिस आनी है, क्या आना है, कोई भरोसा नहीं है। तो पता नहीं क्या होना है एक्चुअल में। तो अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर 35 रुपये, तो पता नहीं क्या होगा 21 सितंबर को बच पाएगा ये लेवल। अगर कुछ क्रूशियल कुछ आता है मार्केट के अंदर या बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जो है बिगड़ता है कुछ हाल, तो ये 35 का लेवल तो कुछ नहीं है वाकई में। जब सब गिरते हुए नजर आएंगे, हर जगह प्रेशर नजर आएगा, तो ये कुछ 35 रुपये तो बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर निचले ना सिर्फ एक ही है, 29 रुपये 20 पैसे। जी हाँ, 29 रुपये 20 पैसे। और BCG भी तो यार यहाँ पर अगर हम कहें तो 52 वीक लो के आसपास, इसे भी तो हम कह सकते हैं ना 52 वीक लो के आसपास ही है ये शेयर। लेकिन मजबूरी है ब्रैडकॉम ग्रुप की। लेकिन अच्छी बात यह है कम से कम कंट्रोल में तो है भैया, कंट्रोल में है, एक्चुअल में कंट्रोल में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 5% लोअर सर्किट पर ही चला जा रहा है। तो ऐसा एक्चुअल में हम बचे हुए हैं, इतना अच्छा है। तो देखिए डरने वाली बात नहीं है इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें ना मार्केट का एक हिस्सा ही है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिन तक कहीं चलने नहीं वाली है। लेकिन जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मार्केट दोबारा यहाँ पर रैली करना स्टार्ट करेगा, तो वो रैली ना जो हमने रैली अभी देखी उससे बड़ी रैली होगी। और देखिए आपका स्टॉक जो है वो यूएस से कोरिलेट बहुत ज़्यादा है। सारे के सारे कोई भी एडवर्टाइज करवाना बंद नहीं करेगा, नेटफ्लिक्स कोई बंद नहीं करता। आप ये सोचिए नेटफ्लिक्स की हर चीज़ बढ़िया है, तब भी वो $750 से टूट कर, मैंने आपको दिखाया $750 से टूट कर $223 पर आ गया था। इतनी बड़ी, मतलब ये गिरावट ऐसी रहती है। नेटफ्लिक्स जानते हैं आप पूरी दुनिया में बटा हुआ है किस लेवल पर, मतलब ये किस लेवल पर कंपनी है। तो वही चीज़ है, तो डरना नहीं है, आपको हर चीज़ समझनी है। 21 सितंबर की मीटिंग को बहुत ज़्यादा डीपली ज्ञान करिएगा, उसको समझिएगा, उसकी एक एक स्पीच जो उन्होंने बोली है, आगे क्या होने वाला है, क्या वो सोच के चल रहे हैं, ये इसको एनालाइज करना सीखे। एक एनालिस्ट बनिए। सबसे पहली बात तो एनालिस्ट बनिए, तब आपका ना बहुत बढ़िया, कम से कम जो नॉलेज है वो तो एटलीस्ट बढ़ती रहेगी, ताकि आगे कुछ ऐसी घटना हो तो आप बच सकें। क्योंकि 2020 में उसने पैसा नहीं लगाया जिसके लिए ये नया था, लेकिन 2020 से पहले की जो मंदी देख चुका था उसने भर भर कर पैसा लगा दिया 2020 की मंदी में, करोड़ों रुपए कमाए। और नए लोगों के लिए तो एक तरीके से नया था सब कुछ। और जो डर नहीं लगता जिसको, उसने लोअर लेवल पर खरीदे कि भैया क्या गिरेगा, और गिरेगा तो और देख लूंगा। तो ऐसे करके ना लोगों ने अपना काम चलाया। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होगे। जो मैंने आपको पी रेशियो और ईपीएस की बात बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो डरिएगा नहीं, हम सबको जो है सारी बातों को जो है कंक्लूजन निकालेंगे अच्छे से। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।